मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि हम लोग बड़ी ही दुविधा में पड़ जाते हैं। उस शंका का समाधान ही नहीं मिल पाता है, ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। इतना ही नहीं, सामान्य जिंदगी के अलावे धर्म ग्रंथों के भी कुछ ऐसे विषय हैं जो कि हमारे जीवन को दुविधा में डाल देते हैं। हालांकि धर्म ग्रंथ के जो भी विषय हैं, जो भी शब्द हैं, जो भी शब्दावली है, वो तो बिल्कुल सही है। हम आप समझ नहीं पाते, जिसके चलते हम उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। रामचरितमानस में ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जो कि वास्तव में वो हैं तो बिल्कुल सही, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसे शंका के दृष्टिकोण से देखते हैं। आइए आज हम एक शंका का निवारण करते हैं। रामचरितमानस में सीता स्वयंवर के समय बहुत सारे राजा आए हुए थे और सबके अंदर एक ही प्रबल इच्छा थी कि किसी तरह हम धनुष तोड़ करके और विश्व सुंदरी जनक पुत्री सीता का वरण करें। सारे राजा लोग वहाँ उपस्थित थे, सभा लगी हुई थी। बंदीगण आए और आकर के उन्होंने राजा जनक का शर्त सुनाया कि जो भी राजा या जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके गले में सीता जी वरमाला डालेंगी, यानी कि सीता से उसकी शादी हो जाएगी। भला इस अवसर को कौन खोना चाहता? इस अवसर की तलाश में ही तो सारे राजा लोग आए हुए थे कि जितना जल्दी हो सके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं और सीता का पति बने, और यानी कि सीता का अपहरण करें। लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई है, इसी पर हम आप सबको शंका हो जाती है। चौपाई है, भूप सहस दस एक ही बारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। यानी इसका अर्थ है, भूप सहस यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, लेकिन वो धनुष उठने का तो दूर, टस से मस भी नहीं हो रहा था। अब यहाँ शंका इस बात की है कि वो धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा, 10,000 राजा का अर्थ हुआ कि 20,000 हाथ, 20,000 हाथ को स्थान दे रहा था। यानी कि धनुष कितना बड़ा था कि 20,000 हाथ उसको पकड़ सकते थे। जबकि
धनुष का आकार एक सामान्य धनुष की ही तरह दिखाई दे रहा था। स्वाभाविक रूप से इस चौपाई को देखते हुए और धनुष को देखते हुए ये मन में शंका का होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका समाधान भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान जाएं कि ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। ये भगवान शिव का पिनाक था, दिव्य धनुष था, जिसकी पूजा राजा जनक और माता सीता रोज किया करते थे। और हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि यदि निर्जीव वस्तु की भी रोज पूजा की जाए, वो तो खैर निर्जीव होते हुए भी सजीव था, क्योंकि शिव का ही पिनाक था, धनुष था। लेकिन यदि सामान्य कोई निर्जीव वस्तु को भी यदि रोज पूजा की जाए, आस्था के साथ उसकी भक्ति भाव से उसकी अर्चना की जाए, उसमें भी प्राण पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे शिवलिंग हैं या जितनी भी पत्थर की मूर्तियां हैं मंदिरों में रखी हुई हैं, उसकी हम रोज़ पूजा करते हैं और मेरे मन में विश्वास हो जाता है कि वो सजीव हो गया है। तभी तो उससे हम लोग जा कर के कुछ ना कुछ मांगते हैं और फलित भी होता है और विश्वास भी हो जाता है कि निर्जीव में भी प्राण है, यानी निर्जीव भी सजीव हो सकता है, होता भी है। उसी तरह ये शिव का पिनाक था और इसमें इतनी शक्ति थी, इतनी दिव्यता थी कि वो समय के हिसाब से घटता और बढ़ता चला जाता था, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ती थी और घटती भी थी। इसका प्रमाण रामचरितमानस के ही एक चौपाई से मिलता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, तमक धरई धनु मूढ़ निपा उठई न चलई लजाई मन उपाय भट बाहु बलो अधिक अधिक गरुआई। गरुआई मतलब कि भारी होना, यानी कि उसकी दिव्यता ऐसी थी कि जितने लोग संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या बढ़ती थी, जितने हाथ पड़ते थे, वो अपना आकार उतना ही बड़ा करते चला जाता था। और जैसे ही लोग उस पर से हाथ हटाते थे, वो सिमट करके छोटा हो जाता था, क्योंकि वो सामान्य धनुष नहीं था, वो भोलेनाथ का दिव्य धनुष था। लेकिन वो बढ़ता कब था, छोटा कब होता था, वो किसी को पता ही नहीं चल पाता था। इसीलिए 10,000 राजा जब एक बार उसे आजमाने के लिए दौड़े कि पता नहीं कि मेरे पहले दूसरा आ जाए, दूसरे के पहले कोई तीसरा आ जाए, इसलिए सब लोग दौड़ करके अचानक पहुँचे कि हम ही उसको पहले तोड़ देते हैं, उठा लेते हैं और मेरी ही शादी सीता से हो जाएगी। हालांकि कुछ उसमें समझदार राजा थे, वो अपने आसन से उठे ही नहीं। इसीलिए ये शंका मन से समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों चौपाई यहीं दी गई है। पहली है कि भूप सहस 10 एकहि 12 लगे उठावन टरही न टारा, यानी 10,000 राजा जब एक बार धनुष को उठाने लगे तो भी नहीं उठ पाया। और यहीं पर शंका मन में आ जाती है कि क्या एक धनुष को 10,000 लोग उठा सकते हैं? उतने छोटे धनुष पर 20,000 हाथ कैसे पड़ सकता है, कहाँ स्थान मिल सकता है? लेकिन इसको तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, तमक धरई धनु भूप उठई न चलही लजाई मन उपाय भट बाहु बलो अधिक अधिक गरुआई। जैसे जैसे हाथों की संख्या बढ़ती जाती थी, और दिव्य धनुष अपनी लंबाई आकार भी बढ़ाते चला जाता था, और जैसे जैसे हाथों की संख्या कम होती थी, वो सिमट करके छोटा हो जाता था, क्योंकि वो सामान्य धनुष न होकर के शिव जी का दिव्य धनुष पिनाक था। ये आगे के और शंका समाधान होता है कि जब सारे राजा थक गए
तो प्रभु श्री राम जब धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़े तो उस समय माता सीता विनती करती हैं, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुआ रघुपति ही निहारी। अर्थात माता सीता कह रही हैं कि हे शिव के दिव्य धनुष, जिन जिन जड़ राजाओं ने अपना बल ले तुम्हें दे करके उसकी वजन को बढ़ा दिया है, कृपा करके आप उन्हीं लोगों पर उनके वजन को भेज दें। यानी कि स्पर्श करते समय जिन राजाओं ने, सभी राजाओं ने अपनी अपनी ताकत आप पर डाल दी है, इसीलिए कृपा करके उन सब के शक्ति उन्हीं के पास लौटा दें और आप इतने हल्के हो जाएं और इतने छोटे हो जाएं कि प्रभु श्री राम अपने कोमल बाहों से आप पर प्रत्यंचा चढ़ा सकें। इस चौपाई से भी स्पष्ट होता है कि यदि सीता जी जानती थी इस बात को कि ये धनुष अपने इच्छा अनुसार आकार में बढ़ सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी की शक्ति को अपने में समेट सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी शक्ति को लौटा भी सकता है, इसीलिए उन्होंने इस चौपाई को कहा था। कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि 10,000 राजा एक बार जब उसको उठाने के लिए पहुँचे तो उस छोटे धनुष में जगह कहाँ था कि उतना लोग पकड़ पाते। नहीं, वो शंकर का दिव्य धनुष पिनाक था और अपनी इच्छा अनुसार वो बढ़ सकता था, छोटा हो सकता था, लोगों की शक्ति को ग्रहण करके भारी बन सकता था और आवश्यकता अनुसार शक्ति को लौटा भी सकता था। इसीलिए जब 10,000 राजा लोग गए तो अपनी वो आकार बढ़ा लिया और फिर जब राजा रामचंद्र जी गए उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तो सीता जी ने गुहार लगाई, चूँकि सीता जी रोज़ उसकी पूजा करती थी और उसकी गुहार उन्होंने सुना और उन्होंने गुहार लगाई, प्रार्थना की कि हे दिव्य धनुष, आप आकार में छोटे हो जाएं और जितने राजाओं की शक्ति आपने अपने अंदर समाहित की थी सबकी शक्ति राजाओं के पास लौटा करके हल्की भी हो जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम की बाहें बड़ी कोमल हैं, उम्र अभी बहुत कम है और आप राजाओं की शक्ति लौटा देंगे, वजन में कम हो जाएंगे, आकार में छोटे हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, जिससे कि मैं उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर पाऊँ। उम्मीद है कि आप इस शंका से पूरी तरह निश्चिंत हो गए होंगे, मन से इस शंका समाप्त हो गई होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।